तो मुझे कोई बता सकता है हमने कल क्या देखा था, क्या पढ़ा था हमने? हरे कृष्णा। जो भी बातें याद है कोई भी बता सकते हैं, हैंड रेज करिए, बताइए। बड़ा सुंदर अध्याय देखा था कल हमने, है ना? कौन बताएगा? जो भी याद है, ऐसा नहीं कि पूरा आपको बताना है, जो याद है आप लोगों को। एक दो पॉइंट्स भी बता दिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हरे कृष्णा। कोई भी नहीं जी? चंद्रा अ, माता जी जी। चरण स्पर्श माता जी। हरे कृष्णा। ये कर्म योग का है, ये तृतीय अध्याय। जी और इसमें ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही हमको कष्ट से दूर करते हैं। और जब दो तरह के योग होते हैं, एक तरह का भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करना, एक ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। और सबसे इसमें जरूरी है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो अनासक्त होके कर्म करना चाहिए। जैसे राजा जनक का आपने उदाहरण बताया था कि वो अनासक्त होके कर्म करते थे, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और बिल्कुल उन्होंने सही। अर्जुन को बहुत अलग अलग तरह से समझाया कि जैसे कि वो क्षत्रिय हैं, इसलिए उस धर्म से अगर पालन नहीं करेंगे तो उनको एक तो वो उनकी सब तरह से ये होगी कि लोग तुम डर गए इसलिए तुम नहीं कर रहे हो। और दूसरा है कि अगर तुम इससे अपने धर्म से विमुक्त हो जाते हो और दूसरी तरफ चले जाते हो तो उसमें तुम्हारी ही बुराई होगी और तुम अपने पद से नीचे चले जाओगे। जी माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे? और कोई? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने, धन्यवाद माता जी। और कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं? हम्म, एक एक दो दो पॉइंट से बता दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ज्योति माता जी जी। मैम, एक तो इसमें आत्मा के बारे में बताया था कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। माता जी वो तो दूसरे अध्याय में बताया था, हम तीसरे अध्याय की बात कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया था, तीसरे अध्याय में तो कर्म योग के बारे में बताया है। तो क्या बताया था? छोटे छोटे कुछ भी एग्जाम्पल्स आप बता दीजिए। जैसे माता जी ने बताया कि जनक का उदाहरण दिया है ना? और खुद का भी उदाहरण दिया है ना। वो क्या बोलते हैं, खुद के बारे में क्या बोलते हैं कृष्ण? चलिए कोई बात नहीं माता जी। तो खुद के बारे में ये बोलते हैं कि मेरे लिए तो करणीय ऐसा कर्तव्य कोई है ही नहीं, मुझे कोई चीज की आवश्यकता है ही नहीं, है ना? या मुझे किसी चीज की चाह है ही नहीं, फिर भी मैं अपने नियत कर्तव्य करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का अनुसरण उनसे कनिष्ठ लोग करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवे इतरो जनाः, है ना? तो दूसरे लोग जो उनसे कनिष्ठ है वो लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो अगर मैं निष्क्रिय बना रहूंगा, कुछ कार्य नहीं करूंगा, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार उनके पतन का कारण मैं बन जाऊंगा, है ना? तो बड़ी सुंदर बात की है। और इसलिए ये यद यद आचरति श्रेष्ठ किसके लिए भी बोला है? कि अर्जुन ने बोला था कि समाज बिगड़ जाएगा, क्योंकि घर के पुरुष मारे जाएंगे, तो जो स्त्रियां और बच्चे होंगे उनको योग्य मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचेगा, और इस प्रकार उनका पतन होगा। तो भगवान बोलते तुम रोल मॉडल बनो अर्जुन, यद यद आचरति श्रेष्ठ। तुम अगर अच्छा व्यवहार करोगे, धीरे 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 वही अच्छा व्यवहार समाज में फैलेगा, और इस प्रकार समाज अच्छा होगा। तो तुमको रोल मॉडल बनना है। तो उस समय एक तो जनक का उदाहरण दिया और दूसरा स्वयं का दिया कि मुझे तो कुछ भी करणीय नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कार्य करता रहता हूँ, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करेंगे, है ना? इस प्रकार से बड़ी सुंदर बातें भगवान ने तीसरे अध्याय में बताई थी। तो चलिए हम आज चौथा अध्याय करेंगे। तो मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तीसरे अध्याय में बताई थी भगवान ने, आप भी भूल गए, मैं भी भूल गई, याद करना उसको। क्या कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, यानी यज्ञ के स्वरूप में काम करो। यज्ञ यानी क्या? विष्णु को समर्पण की वृत्ति से किया हुआ कार्य है ना। तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो इस भौतिक जगत में तुम कर्म बंधन में फंसे रहोगे अगर इस प्रकार तुमने कार्य नहीं किया तो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है भगवान ने। तो हमको भी अपने नियत कर्तव्य तो करना ही है, 100% उसमें अपना सब दे करके करना है। लेकिन करना कैसे है? एक यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पण करते हुए, उसके कर्म फल के प्रति आसक्ति ना रख कर, है ना। फिर आगे भगवान ने बोला था कि देवता लोग सारी आवश्यकताएं इस भौतिक जगत में पूरी करते हैं, सारे जीवों की सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? एक कृतज्ञता व्यक्त भी नहीं करते हैं। तो तब फिर अगर हम ये प्रोसेस करते रहेंगे कि जो कुछ हमको प्रकृति ने दिया है, देवताओं ने दिया है, उसको एक पहले उनको अर्पण करके फिर उसका भोग करेंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे और फिर हमको प्रचुर मात्रा में संपन्नता दे सकते हैं देवता लोग, है ना। ये भी बताया था। अब देवताओं के कितने यज्ञ करेंगे? अनेक देवताएं हैं, है ना, जो हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तब फिर सबसे अच्छा आसान तरीका है कृष्ण को सब कुछ अर्पण करो, क्योंकि सारे देवता जो है वो कृष्ण के अंश स्वरूप है, अंग स्वरूप है। किस प्रकार है ये हमको 11वें अध्याय में तो प्रत्यक्ष दिखाने वाले हैं। तो ये मैंने श्लोक भी बताया था आपको भागवतम का, है ना। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा आत्मोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार हरण अच्युतेज्या। तो कृष्ण को अर्पण करो, सभी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जड़ वृक्ष की जड़ को खाद पानी देने से वृक्ष पोषित होता है, जैसे उदर में अन्न जाने से संपूर्ण शरीर पोषित होता है, वैसे ही, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है इस तीसरे अध्याय में। और बताए अगर इस प्रकार से नहीं करोगे तो तुम चोर हो और पाप खाते हो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भगवान ने ये बताया है।
अगर हम भगवान को अर्पण किए बिना कोई चीज का भोग करते हैं तो एक तो चोर है और दूसरा हम जो खा रहे हैं वो पाप खा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पाप अपने आप बढ़ जाता है अगर केवल भोग की वृत्ति रही तो। ठीक है ना। तो इतनी सुंदर बातें, महत्वपूर्ण बातें तीसरे अध्याय में बताई थी। अब हम चौथा अध्याय देखेंगे। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। अब दिव्य ज्ञान क्यों दे रहे हैं? कर्मयोग प्रधान अध्याय है ये तो, 1 से लेकर 6 तक के। तो ये दिव्य ज्ञान ऐसा है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके कर्म करेंगे, है ना, तब फिर वो कर्म कैसा रहेगा? कर्म बंधन से हमको मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। तो ऐसा ये दिव्य ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब यानी ये पहली बार नहीं है कि अर्जुन को भगवान ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, इसके पहले भी दे चुके हैं। यानी ये इतिहास बताया जा रहा है भगवत गीता का, कि ऐसे नहीं ये पहली बार ही ये ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है। इसको तो मैंने विवस्वान को दिया था जो सूर्य देव है। अब सूर्य देव अर्थात सूर्य ग्रह के राजा, जब राजा है तो प्रजा होनी ही चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हम देखते फिर विवस्वान ने किसको दिया? मनुष्य के पिता मनु को दिया। हाँ, यानी अपने पृथ्वी पर कब आई ये विद्या? जब मनु को ये उपदेश प्राप्त हुआ विवस्वान से, है ना। और फिर मनु ने इसको राजर्षियों को देना चालू किया। सबसे पहले दिया इक्ष्वाकु को, जो अपने रामचंद्र भगवान के पूर्वज रहे हैं, है ना, वही कुल है ये इक्ष्वाकु राजा। अब फिर इक्ष्वाकु ने अन्य राजर्षियों को देना चालू किया ये ज्ञान, यानी गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये दिया गया। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है, ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। हाँ, तो मैं उसको रिसाइट करती हूँ। यच्चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, अर्थात ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं सारी ही भौतिक जगत का और भगवान के स्थान का इसमें। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सूर्य जो है वो एज इफ तुम्हारी आंखें हैं। हाँ, हे गोविंद, ये तुम्हारी आंखें हैं, यहाँ पर बताया है। हाँ, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो सूर्य का भी हर एक चीज का वर्णन है ब्रह्म संहिता में। हाँ, चाहे वो माया हो, चाहे शिव जी हो, चाहे गणपति जी हो, सबका वर्णन है, उनका स्थान क्या क्या है। बहुत ही सुंदर है ब्रह्म संहिता, सबने जरूर पढ़नी चाहिए, बल्कि कंठस्थ करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी हमारी जो कंसेप्ट्स है ना, ये क्लियर होती है कि किस प्रकार हमारा भौतिक जगत है। वहां पर बताया गया गणपति का क्या स्थान है, तो वहां पर बताया है कि यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः। फिर क्या है? हाँ, विघ्नात् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गणपति जी जो अपने कुंभक, ये कपाल के जो ऊंचे वो है, वो दोनों चरणों पर टिकाते हैं जिस गोविंद के, और जिनके माध्यम से वे विघ्नहर्ता कहलाते हैं, है ना, वो गोविंद, उनका मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। है ना, बड़ी सुंदर बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा।
किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये सब बताया है कि इस प्रकार इक्ष्वाकु मनु के माध्यम से धरती पर आई है ना। पहले विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को, फिर मनु को दिया जो मानव जाति के पूर्वज है। हाँ, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने कुल में और अन्य राजर्षियों को ये दिया। राजर्षि किसे कहते हैं? जो राजा तो है लेकिन उनका व्यवहार ऋषि तुल्य है, यानी अनासक्त होकर केवल अपनी प्रजा के भलाई के लिए काम करते हैं। ये नहीं कि वो संपन्नता, वो ऐश्वर्य का भोग करते हैं, नहीं, वो ऋषि तुल्य होते हैं। तो ऐसे राजर्षियों को ये परंपरा से आया हुआ ये ज्ञान दिया गया। हाँ, धीरे धीरे एक से लेकर दूसरे को, दूसरे से लेकर तीसरे को, इस प्रकार ये फैलता गया। लेकिन कुछ समय के बाद ये परंपरा छिन्न हो गई, है ना। तो ये परंपरा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ऐसे वैसे गुरु से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जिसने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया है वही ज्ञान शुद्ध होता है। नहीं तो मैं बैठा 6 साल मैंने तपस्या की और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये नहीं होता है। तो अतः ये क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये कालक्रम में यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। यानी वो शुद्ध नहीं रहा, यथा रूप में नहीं रहा, यानी वो ज्ञान शुद्ध नहीं रहा, उसमें मिलावट होती गई, है ना। तो इस प्रकार से लुप्त हो गया। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सारा कैलकुलेशन दिया इसके पहले वाले श्लोक में कि किस प्रकार ये बहुत सारा कैलकुलेशन है, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेवल 1 में हम कर चुके हैं। तो उसका शॉर्ट में ये निष्कर्ष निकला है कि इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र को पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। यानी 20 लाख वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर आई और उसके पहले करीबन 1200 लाख वर्ष पूर्व ये विद्या विवस्वान को दी गई थी। ठीक है, तो इतना ही पुरातन ये ज्ञान है। ये ज्ञान समय से, मतलब समय से प्रभावित नहीं होता। ये हाँ प्रभावित कैसे हुआ कि ये परंपरा से जो शुद्धता थी ज्ञान की वो खंडित हुई, लेकिन ज्ञान उस समय भी लागू था, इस समय भी लागू है ना। यानी ये समय से निरपेक्ष है, समय द्वारा प्रभावित नहीं होता। ज्ञान उस समय भी वो योग्य ही था, ऐसा नहीं कि आज की परिस्थिति में ये योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। आज की परिस्थिति में भी वो उतना ही योग्य है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब यहाँ पर 2 चीजें हम देख रहे हैं। योग को डिफाइन किया है, योग की व्याख्या की है भगवान ने। योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं। अब आजकल जो योग, सो कॉल्ड योग कहा जाता है, वो क्या है? वो केवल मर्यादित है योगासन, यानी शरीर के अलग अलग व्यायाम, और प्राणायाम वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहाँ है ना, परमेश्वर की जुड़ने की कोई प्रक्रिया तो है ही नहीं। तो इस प्रकार जो आज को जिसको योग कहा गया है वो वास्तव में योग है ही नहीं, वो तो अष्टांग योग का एक पार्ट है। आसन प्राणायाम ये अष्टांग योग के पार्ट आते हैं, लेकिन वो पूर्णतः योग है ही नहीं, क्योंकि वहां पर हम परमेश्वर से जुड़ने का कोई प्रक्रिया होती ही नहीं है ना। केवल हमारा मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ये सब होता है। लेकिन ये जो प्रॉपर योग है जो भगवान ने डिफाइन किया हुआ है, हाँ, वो होता ही नहीं है। और फिर भगवान बताते हैं मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। 2 बातें, भक्त भी हो और मित्र भी हो। तो भक्ति जब हम करते हैं ना भगवान से, जब हम अंतरंगा रूप से भगवान से जुड़ते हैं, तो कोई ना कोई एक रिश्ता हम भगवान से बनाते हैं। ठीक है, तो बिना रिश्ते के ये मतलब वो भक्ति रस जो है वो 5 रसों में मुख्यतः
होता है। वैसे तो 12 रस है, लेकिन बाकी के 7 जो है वो गौण रस बोले जाते हैं, वो रिश्ता बनाने के लिए नहीं है। तो रिश्ता बनाने के लिए 5 रस है। कौन से? शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, हाँ, फिर वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 रसों के द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं। अब ये जो शांत रस है, ये मनुष्य के लिए वैसे तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें है जो प्राणी लोग, गाय जैसे है ना, गाय मोर ये सब जैसे जुड़े हैं भगवान से, वो शांत रस। इवन पेड़ पौधे वहाँ के, भगवान की बांसुरी, भगवान की लखुटी यानी वो लाठी जिसको लेकर वो गाय चराने जाते थे, तो ये सब भगवान से शांत रस में जुड़े हुए हैं। फिर शांत के बाद आता है दास्य रस। दास्य रस का कौन प्रतीक है? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन है? हनुमान जी, है ना। तो दास होना है तो हनुमान जी के समान। फिर साख्य रस में कौन जुड़ा हुआ है? अर्जुन, है ना, मित्र है वो। तो इस प्रकार से साख्य रस का सर्वोत्तम उदाहरण अर्जुन है। फिर वात्सल्य रस में कौन जुड़ा है? यशोदा मैया और नंद बाबा, है ना। तो सर्वोत्तम उदाहरण वो है। और माधुर्य रस में कौन जुड़ा है? राधा रानी जुड़ी हुई है ना। तो ये सर्वोत्कृष्ट उस रस के उदाहरण है। तो उनका आदर्श रख के उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण। उनके पद चिन्हों को हमने एक प्रकार से अपनाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेकर अपना जीवन बिताना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 5 रसों के बारे में हमने बात की। तो अर्जुन कौन से रस से जुड़ा था? मित्रता का, यानी साख्य भाव से जुड़ा था। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। बराबर है उसका, अर्जुन का प्रश्न है ना। हमारे मन में भी आएगा कि अरे कब सूर्यदेव विवस्वान कितने ज्येष्ठ है, और अर्जुन और कृष्ण तो एक साथ ही करीबन पैदा हुए हैं, एक जैसे मतलब एक ही समय के हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी पुरातन बात कृष्ण ने बताई उनको? ऐसा अपने भी मन में शंका आती है, लेकिन कृष्ण उसका निरसन कर रहे हैं उस शंका का। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हाँ, अब स्मरण क्यों नहीं रह सकता है? अब जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर देहांतरण की प्रक्रिया होती, जो हमने दूसरे अध्याय में देखा था, है ना। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अब जब दूसरा शरीर धारण करता है तो शरीर केवल स्थूल नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर मिलते हैं हमको, है ना। तो होता क्या है कि उस समय वो हमको पूरा पिछले जन्म का विस्मरण हो जाता है। हाँ, पिछले जन्म में मैंने क्या किया है विस्मरण होता है। वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए एक्चुअली। तो इस प्रकार से मनुष्य को लगता कि बस अभी मेरा जन्म हुआ और वो मृत्यु का समय, बस इतना ही मेरा अस्तित्व है, जैसे अर्जुन भी समझ रहा है, और वो अपने समान ही कृष्ण को भी समझ रहा है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा केवल ये एक ही जन्म नहीं, इसके पहले अनेक जन्म हो चुके, करोड़ों जन्म तुम्हारे भी हुए, मैंने भी दिए हैं, लेकिन तुमको वो स्मरण नहीं रह सकता, क्योंकि तुम शरीर बदलते हो, देहांतर होता है तुम्हारा। मेरा वैसा नहीं है। हाँ, तो भगवान का जो शरीर भी, जो हम देखते भी है बहुत, हमको लगता है हमारे जैसा ही है, लेकिन वो रहता है आध्यात्मिक। उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं रहती, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनको कभी रोग नहीं लगता, उनका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है। हाँ, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से तो जिसका जन्म होता है उसी का मृत्यु होगा। लेकिन भगवान का तो न जन्म होता है ना मृत्यु। जैसे हमारे आत्मा का अस्तित्व है ना, आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वैसे ही भगवान का, लेकिन उनका शरीर भी आध्यात्मिक है।
जैसे उनकी आत्मा का स्वरूप है वैसे ही उनके शरीर का भी स्वरूप है, इसलिए उनको सब कुछ स्मरण रहेगा, क्योंकि उनका शरीर बदलता ही नहीं है। तो यानी हमारे उसके लिए उन्होंने अनेक अवतार लिए हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उनका नित्य स्वरूप जो है वो वही है, बांसुरी धारक और श्याम सुंदर द्विभुज रूप, ये उनका नित्य स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमको ये बात समझनी चाहिए कि क्यों भगवान को स्मरण रहता है, क्योंकि उनका शरीर भी आध्यात्मिक है और आत्मा भी आध्यात्मिक है। हमारी आत्मा आध्यात्मिक है, लेकिन शरीर भौतिक है जिसका नाश होता है, इसलिए हमको स्मरण नहीं रह सकता। तो ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर, है ना। यहाँ पर फिर से ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आ रहा है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, हाँ, तो विस्तार तो अनेक अनगिनत रूपों में वे करते हैं, अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। पुरातन भी है एकदम, सबसे ओल्डेस्ट, और फिर भी दिखते कैसे हैं, नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो शुद्ध भक्तों की ये खासियत है कि ये विद्वान लोग जानते हैं, हाँ सुना है पढ़ा है, लेकिन जो भक्त होते हैं, विशुद्ध भक्त, अनन्य भक्त, वो तो प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक श्लोक देते हैं, ब्रह्म संहिता है ही इतनी सुंदर कि उसका रेफरेंस हमको समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये भी एक श्लोक है। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि बाकी सारे तो अवतार है भगवान के, लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी है। हाँ, स्वयं अवतारी है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य होते हैं ना, वो जरूर पढ़ना चाहिए, इतना डिटेल में वो समझाते हैं। तो आप लोगों के पास, सबके पास मुझे आशा है कि वो भगवत गीता यथारूप होगी। कल किसी माता जी ने मुझे पूछा था कि मैं कहाँ से खरीद सकती हूँ, तो क्षमा माता जी ने वो डाला हुआ है लिंक, जिसके द्वारा आप बुक्स ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, घर में बैठे बैठे आ जाएगा। तो कम से कम भगवत गीता यथारूप तो जरूर ही जरूर चाहिए। हाँ, फिर अगले लेवल 3 के लिए आपको अन्य किताबें भी लगेगी, ठीक है, लेकिन अभी तो आपको भगवत गीता चाहिए ही चाहिए आपके पास। और एडिशनल आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो सारी बातें, वो लिंक जो क्षमा माता जी ने डाली है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। हरे अजो, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अजो अजोप पिसन, हाँ हमको पढ़ना है। आपको पढ़ना है, पढ़िए, चलिए पढ़िए। अजोप सत्वयामा भूतानि शरोपि सन प्रकृति स्वभाषाय संभवामया। धन्यवाद। यदा मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यदि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे वेरी गुड, कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत अच्छे। तो मैं भी पढ़ती हूँ। अजोपि सन्यव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हाँ, तो भगवान ये बता रहे हैं कि वैसे तो मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म होता ही नहीं हो, और ना कि मेरा नाश होता है।
और मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ, अर्थात सभी सभी जीव जो है वो भगवान के अंश स्वरूप है। हाँ, सभी जीवों का स्वामी हूँ, तो भी इतना होने के बावजूद भी भगवान प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। दिव्य रूप कौन सा है? ऐसे तो रूप उनके अनेकानेक है, लेकिन सबसे प्यारा, सबसे नित्य स्वरूप ऐसा उनका वो है श्याम सुंदर द्विभुज रूप। ये सारे तात्पर्य आप लोगों ने पढ़ने चाहिए, अभी समय इतना नहीं है। भक्ति शास्त्री में ये तो पूरा ही पढ़ा जाता है और बहुत डिस्कशन होता है, ठीक है, लेकिन अभी तो इतना समय नहीं मिलता है हमको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत फेमस श्लोक है ये, है ना, सबको याद होगा ये तो। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो कैसे अवतार लेता हूं पहले बता चुके, क्यों अवतार लेते हैं, हाँ, कौन से समय में अवतार लेते हैं वे भगवान कृष्ण वो बताए कि जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म प्रधान होने लगता है, सारे समाज में अधर्म फैला हुआ होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हाँ, अब अवतार तो लेते हैं, करते क्या है लेकिन अवतार लेकर के, ये अगले श्लोक में बताया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो देखिए, 3 काम करते हैं वे आकर के, बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। कौन सा? एक तो भक्तों का उद्धार करने, दूसरा है दुष्टों का विनाश, और तीसरा है धर्म की फिर से स्थापना। अब आप बोलोगे भगवान तो इतने शक्तिशाली है, तो ये सब करने के लिए उनको आने की जरूरत क्या है? वो तो अपने नित्य धाम में बैठे रहे, वहां एंजॉय करते रहे, वो तो, उनको आने की जरूरत क्या है? तो ये केवल और केवल आते हैं भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए। बाकी काम, दुष्टों का विनाश वगैरह, तो वो किसी भी देवता को बोल देंगे, अरे जाओ भाई उसको देख लो जरा सा, तो वो काम हो जाएगा और फिर धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। लेकिन भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए वे स्वयं आते हैं। वो इतने भक्त वत्सल है कि हमेशा सोचते हैं मैं मेरे भक्तों को कैसे आनंद दूं, है ना। तो इस प्रकार से ये मेन काम है उनका। बाकी तो ऐसे ही हो जाता है, दुष्टों का विनाश वगैरह, है ना, ये ऐसे ही हो जाता है उनसे, लेकिन भक्तों का उद्धार करने वे विशेष करके आते हैं। हाँ, यहाँ यहाँ दिया है, भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, है ना। तो विशेष काम क्या है उनका? भक्तों को प्रसन्नता देना। बाकी तो वैसे ही हो सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का जन्म भी दिव्य है, उनके आविर्भाव यानी उनके कर्म भी दिव्य है। हाँ, तो इस प्रकार से जो जानता है कि ये जो उस समय, जैसे उस समय की बात है, या अभी हम उनके अर्च विग्रह के रूप में हम उनको देख पाते हैं, है ना। तो जब हम जानते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कौन है? एक दिव्य पुरुष जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जो हमारे पालन करता, सृष्टि करता और विनाश करता भी है ना। सभी कुछ इन्हीं के आज्ञा से चलता है ऐसे, और उनके हर कर्म के पीछे कुछ ना कुछ गुह्य ऐसा कारण रहता है। तो सभी कर्म उनके जो है दिव्य है, उनका आविर्भाव, उनका प्रकटीकरण और सब एक्टिविटीज सब कुछ दिव्य है। और ये जब दिव्यता को लोग जानने लगते हैं, तब फिर वे मोक्ष प्राप्त करते हैं,
पुनः इस भौतिक जगत में उनको आना नहीं पड़ता, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो वीत राग, वीत यानी क्या, मुक्त होना, राग यानी आसक्ति, और भय क्रोध ये तो आपको मालूम ही है। तो क्या होना है, आसक्ति भय और क्रोध, इनसे मुक्ति पाना है। कोई चीज के प्रति आसक्ति नहीं, कोई अनसर्टेनिटी का भय नहीं कि कल क्या होगा, मेरी नौकरी गई तो क्या होगा। ये भय कभी भक्तों के मन में आता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से, और भगवान ने अगर संकट दिया है तो संकट से भी उबारेंगे वही। लेकिन ये बात हमको ऐसे परमिट नहीं करती कि हम निष्क्रिय बने रहे, है ना। हमको अपने प्रयत्न करने हैं, लेकिन सक्सेस देना नहीं देना वो उनके हाथ में है ना। तो जब कभी संकट आता है उससे उबरने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए, लेकिन मन में हमेशा ये सोचना चाहिए, अगर भगवान चाहेंगे तो मुझे इस मेरे प्रयत्न में सक्सेस मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, दूसरी ओर प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। तो प्रयत्न और भगवान की कृपा, ये दो चीजें जब मिलती है तब कहीं जाकर के कोई काम यशस्वी होता है ना। तो प्रयत्न छोड़ दिए तो भगवान की कृपा भी कोई काम की नहीं, मतलब वो करेंगे ही नहीं कृपा, है ना। तो हमारे प्रयत्न, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहले तो हमको प्रयत्न हर संकट से निकलने के लिए करना पड़ेगा। तो जब हमको पता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तब किस चीज का भय, है ना। तो लेकिन ये भक्ति की अच्छी लेवल तक पहुंचने तक ये भय छोड़ता नहीं है हमारा पीछा। तो और क्रोध, क्रोध तो हमने देखा ही है। क्रोध कैसा है, रजोगुण, वो हमने श्लोक देखा है ना कि काम सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, और जब काम आता है उसके पीछे पीछे कौन आता है, क्रोध। क्रोध है तमोगुण, तमोगुण से निकलता है क्रोध, और काम है रजोगुण से निकलने वाला। तो जब रजोगुण का ज्यादा प्रादुर्भाव हो जाता है तो तमोगुण अपने आप आ जाता है, बुराइयां अपने आप आ जाती है। तो ये सब बताया है। आसक्ति भी रजोगुण में, भय तो दोनों में होता है, भय और क्रोध जो है तमोगुण में। तो इनसे मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, है ना। तो भगवान की शरण में जो जाएगा और इन सब बुराइयों से मुक्त हो जाएगा, तब कहीं वो ज्ञान भगवान देते हैं जो हमें पवित्र करता है। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो जब ये भगवान ही सर्वे सर्वा है, भगवान ही हमारे तारणहार है, ये जब मन में निश्चित रूप से पक्का हो जाएगा, तब क्या होगा कि हम भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ माता जी, समझ में आ रहा है। धन्यवाद प्रभु। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जिस भाव से हम भगवान की शरण में जाएंगे, हाँ, तो भाव तो देखिए, जैसे हमने देखा था 5 रस है ना। तो जिस भी रस से हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान उसी के अनुसार रेसिप्रोकेट करेंगे। कैसे, जैसे अगर हम वात्सल्य भाव से भगवान से जुड़े हैं, हम अपने एक बच्चे के समान उनको समझ रहे हैं, तो जैसे यशोदा मैया
है ना। तो यशोदा मैया उनको बच्चे के समान समझ रही थी, एकदम मेरा बच्चा है, इसको मैंने खाना नहीं खिलाया तो कमजोर हो जाएगा ये, है ना, कितना मेरा लल्ला कमजोर होते जा रहा है, उसको ठीक से मक्खन खिलाती हूँ। ये सब भाव किसके हैं? वात्सल्य भाव के हैं। तो भगवान भी उसी भाव से उनको रेसिप्रोकेट करते थे। हाँ, मैं सच्ची में बच्चा हूँ, पूरी तरह से तुम पर डिपेंडेंट हूँ, है ना, और मैं सब नटखट बातें करता हूँ, है ना, कि माखन की चोरी भी करता हूँ, तुम्हारे मटके भी फोड़ता हूँ, ये सब। तो जिस भाव से हम भगवान से जुड़ेंगे, उसी भाव से भगवान हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। उसके उदाहरण हमने लेवल 1 में देखे थे। जैसे बलराम जी बड़े भाई होते हुए भी, वो जब कृष्ण ऐसे आराम कर रहे हैं तो बलराम जी उनके पैर दबा रहे हैं, तो कृष्ण भी थोड़े समय बाद उनके पैर दबा रहे। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जिस भाव से मेरे पास आओगे उसी भाव को मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो सभी जीव जो है तो किसी ना किसी प्रकार से भगवान से जुड़ने का प्रयत्नशील है। कोई प्रेम से जुड़ता है, कोई ईर्ष्या से भी जुड़ता है ना। असुर लोग जो है वो कैसे जुड़ते हैं? उनसे ईर्ष्या करते हैं असुर लोग, तो उनको भी उसी प्रकार का फल देते हैं। लेकिन भगवान की खासियत यह है कि उनके भक्तों का तो उद्धार होता ही होता है, लेकिन उनके द्वारा जो राक्षस मारे जाते हैं ना, जैसे कंस, हाँ, या अन्य राक्षस जो पूतना, तो भगवान तो उनको भी मोक्ष देते हैं, ब्रह्म ज्योति तक उनको भी ले जाते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है भगवान की। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, कंस यद्यपि उनको मारना चाहता था, शत्रु था, फिर भी कंस हमेशा सोचता किसका रहता था? कृष्ण, है ना। खाते सोते यहाँ मतलब मन में कृष्ण, यद्यपि निगेटिव विचारों से, है ना, लेकिन सोचता था कृष्ण के ही बारे में। तो उनको भी भगवान ने मुक्ति दी। अब पूतना, पूतना तो उनको मारने आई हुई थी, हाँ, और अपने उसमें स्तनों पर जहर लगा करके आई थी कि वो दूध पिएगा और मर जाएगा बच्चा। कृष्ण तो सब जानते थे, उन्होंने क्या किया? उसका दूध भी पिया और उसके प्राण भी हरण कर लिए, है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने एक प्रकार से सेवा की थी, मातृत्व का जो भाव होता है, क्षण भर ही सही उन्होंने मातृत्व के भाव से कृष्ण की सेवा की थी, तो उनको भी मोक्ष दिया। तो ये सब अद्भुत बातें क्यों करते हैं भगवान ऐसे? क्योंकि भगवान वास्तव में चाहते हैं सारे जीव जो भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, सारे जीव आ जाए मेरे पास। भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि सारे उनके अंश उनके आसपास में है और आनंददायक वातावरण में है। हाँ, भौतिक जगत तो कैद खाना है। तो वो इतना लिवरेज देते, इतना छूट देते जाते हैं, जैसे डिस्काउंट देते जाते हैं। ठीक है, तुम मुझे मारने ही आई हो पुतना, फिर भी तुम जो क्रिया कर रही हो वो मातृत्व की क्रिया है ना, इसलिए तुमको मैं माता का दर्जा देकर तुमको भी मोक्ष दिलाता हूँ। तो ये सब बातें बड़ी ही, जितना जितना हम पढ़ते जाते हैं ना, तो ये सब बातें हमको अद्भुत ऐसे आनंददायक लगने लगती है ना। तो चलिए, कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो सकाम कर्म के लिए लोग क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। तो वो जानते नहीं है कि देवताओं के पास अपनी कैपेसिटी नहीं है कोई भी इच्छा पूर्ति करने की, किसी जीव की इच्छा पूर्ति की करने की कैपेसिटी देवताओं में नहीं है। वो तो अप्रूवल लेंगे कृष्ण का ही, है ना। तो देवताओं से जब पूजा की जाती है कोई सकाम कर्म के लिए, मेरे बच्चे को नौकरी लग जाए, है ना, ऐसा वैसा बहुत सारा रहता है कि मुझे धन की कमी है तो धन दे दीजिए, हाँ। तो ये जो होता है, भगवान बोल रहे हैं कि सकाम कर्म का फल उनको शीघ्र प्राप्त होता है। जैसे मुझे नौकरी चाहिए, ये करो, आप जाइए देवताओं के पास, आपको ऐसा होता है कि आपको उसका फल शीघ्र मिलता है। हाँ, तो लेकिन क्यों मिलता है? वो टेम्पररी रहता है, ये आगे आएगा। वो फल कैसा रहता है? टेम्पररी रहता है। हाँ, फिर आगे भगवान बता रहे हैं
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। मानव समाज के, हाँ, ये नहीं कि भारत में रहने वाले लोगों के, मानव समाज के ही 4 विभाग रचे गए हैं। कौन से, उसकी क्राइटेरिया क्या है? प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंधित कर्म, यानी उसके गुण, उस व्यक्ति के कौन से गुण है, प्रबल गुण, और उसके कर्म कैसे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ण में जाओगे। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं, है ना। यानी भगवान ने ये व्यवस्था बना दी है, 4 वर्णों में विभाजित किया है समाज को, लेकिन भगवान किसी भी वर्ण में नहीं है। भगवान सभी में है और किसी में भी नहीं है, इस प्रकार है वे। तो हम देखते हैं कृष्ण जब थे यहाँ पर, तब उन्होंने सारे वर्णों के काम किए। उन्होंने ब्राह्मण का काम किया भगवत गीता बताकर, हाँ, फिर उन्होंने क्षत्रिय का काम किया अनेक युद्ध लड़कर, फिर उन्होंने वैश्य का काम किया गोपालन करके, है ना, गाय चराने ले जाते थे, गायों के ये करते थे, और शूद्र का भी काम किया, सुदामा के पैर धोए, अर्जुन के सारथी बने। तो सारे ही काम उन्होंने किए, लेकिन फिर भी वो कोई भी वर्ण से अटैच नहीं हुए, बराबर ना। तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वो शूद्र का भी काम करे तो कोई शूद्र नहीं बन जाते है ना। सारथी बने तो कोई शूद्र नहीं बन गए, वो पांव धोए सुदामा के तो शूद्र नहीं बन गए। और न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ, यानी उसके बदले में कुछ चाहिए मुझे। अब मैंने सारथ्य किया ना तुम्हारा, चलो भाई मुझे इतने इतने सोने के मोहरे दे दो, ये होता है क्या भगवान के साथ? बिल्कुल नहीं। उनको कोई चीज की इच्छा नहीं, कोई चीज से आसक्ति नहीं, है ना। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान किसी भी वर्ण से निगड़ित नहीं है, बंधे नहीं है, उनका अस्तित्व सर्वभौम है ना। तो इस प्रकार से उनके बारे में जो जो जितनी जितनी जानकारी हम हासिल करेंगे, जितना जितना हमको एक मन में पूरी तरह से उसका विश्वास हो जाएगा कि भगवान का स्वरूप ये ऐसा है, वैसे वैसे हम भक्ति के सीढ़ियों पर आगे बढ़ सकते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हाँ, तो बहुत सारी मुक्तात्माएं ऐसी है कि जिन्होंने भगवान के दिव्य स्वभाव को जाना, उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में जाना, उनके दिव्य अस्तित्व के बारे में जाना, और फिर उसको जान करके अपने सारे कर्म उस प्रकार से ढाल लिए थे जिससे वे परम भगवान को संतुष्ट कर सके। उस प्रकार से उनके कर्म थे। तब उन्होंने क्या किया, क्या प्राप्त किया? दिव्य प्रकृति प्राप्त की, है ना। मुक्त बन गए वो, मुक्तात्मा यानी मुक्त बन गए वो। तो तुमको भी क्या करना चाहिए अर्जुन, कि तुमको भी उनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। वो जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग पर तुमने भी चलना चाहिए। तुमने भी ये सब जानकारी हासिल करना चाहिए कि किस प्रकार से मेरा जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना। तो इस प्रकार से मेरी प्रकृति कैसे दिव्य है और मुझे कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, कौन से कर्म है वो कि जो मुझे संतुष्ट करते हैं, ये सब तुम भी जान लो और इस प्रकार तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यानी कर्तव्य से विमुख होने के लिए भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है अर्जुन को। और देखिए हमारे भारतवर्ष की महानता कि हमारे नेता बोलते थे, एक बहुत बड़े ही महान नेता, भगवत गीता हमेशा साथ में रख करके, कि भगवत गीता में कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। कहाँ कहा है इसमें, हाँ, कि तुम युद्ध मत करो, क्षत्रिय होते हुए युद्ध मत करो, ये कहीं कहा है क्या? लेकिन हमको पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को
इस प्रकार से क्या बोलेंगे मूर्ख बनाया, है ना। कि भगवत गीता में कहा है अहिंसा, अरे नहीं कहा है। भगवत गीता में कहा है अपने कर्तव्य करो, और कर्तव्य अनासक्त होकर के करो, कर्तव्य करते हुए अपने कर्म फलों को अर्पण करते हुए करो, ये बताया है भगवत गीता में। लेकिन नहीं, अहिंसा, एक इधर चाटा मारा तो दूसरा गाल सामने करो, ये कहीं नहीं बताया भगवत गीता में। लेकिन यही बातें बताकर हमको सबको मूर्ख बनाते रहे, है ना। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। देखना बहुत, यानी सावधान रहना चाहिए हमको कर्म करते हुए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये समझना बहुत बड़ी ज्ञान की बात होती है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अभी भगवान अलग अलग कर्म कैसे होते हैं उनका ज्ञान देने जा रहे हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये तीन बातें हमको अभी पता चलेगी, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ पर हम प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। हाँ, कृष्ण भावना मृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। हाँ, तो जीवात्मा क्या है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूल करके स्वामित्व जताने की भावना से हमने इस भौतिक जगत में हमको डाल दिया गया है ना। क्योंकि हम स्वामित्व जताना चाह रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि हम तो दास है भाई। अगर कोई घर में नौकरी अपने आप को घर का मालिक समझने लग जाए तो क्या करेंगे, वो मालिक तो उसको भगाएगा, बराबर है ना। बिल्कुल वैसा ही हमारा हुआ है। तो हमारा स्वरूप है ये कि हम भगवान के नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, यानी सब कार्य करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिससे कृष्ण तुष्ट होए ऐसा ही कार्य करना चाहिए। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। ठीक है, तो पहले कर्म बताया है कि जो भगवान को तुष्ट करे, ये कर्म है। यानी उसको ये स्वरूप समझ करके कर्म करना है, जो विधि विधान दिए हैं शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है। इसके अगेंस्ट किया तो वो विकर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। कर्म कर्मण्य कर्मणेय पश्चदे कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमा मनुष्यस्य युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वे सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। हाँ, कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। अब ये कैसे हो गया भाई? हाँ, कर्म में अकर्म। तो जो भी कार्य, अकर्म क्या होता है? जो
आध्यात्मिक कर्म अर्थात कृष्ण भावनामृत में किया हुआ जो कर्म है वो अकर्म कहलाता है, क्योंकि वो हमको आध्यात्मिक कर्म बंधनों में बांधता नहीं है। तो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला जो कार्य है वो है अकर्म। तो जो मनुष्य सभी कर्म में अकर्म देखता है, यानी मैं कैसे इस काम को करूं जो मुझे भगवान की ओर ले जाए, और अकर्म में कर्म देखता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल है ना, कर्म में अकर्म, जो भी कार्य करो वो आध्यात्मिक भावना से करो। और अकर्म में, अकर्म अगर कोई बैठ करके माला जप कर रहा है, लोगों को तो लगेगा कि वो बैठा ठाला है ना, बस बड़बड़ करे जा रहा, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। ये समझता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यानी ऐसा नहीं कि अपने कामों को उसने छोड़ दिया, अपने कर्म करता है, लेकिन भावना क्या है, ये मैं भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, अकर्म है ना। तो ये भावना से जो भी कर्म होते हैं तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ये ज्ञान है ना। पूर्ण ज्ञानी किसको कहते हैं कि उसका हर कार्य जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हाँ, तो ये जानकारी रखना भी यानी ये ज्ञान तो होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस कार्य करूं, इस कार्य को करूं कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। ये पूर्ण ज्ञान है ना। उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है और उसको ऐसा कर्ता कहा जाता है जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अर्थात उसके जो कर्म फल आने हैं, कर्म बंधन जो उत्पन्न होना है, वो अपने आप ही नष्ट हो गए हैं, है ना। तो ये ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात, इस ज्ञान के माध्यम से कर्म करता है वो, और इस प्रकार सभी कर्म फल उसके भस्मसात हो जाते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म यानी क्या, कोई प्राप्ति की इच्छा से किया हुआ कर्म, तो ऐसा कर्म वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने सारी आसक्ति त्याग दी है कर्म फलों के प्रति। इस कर्म करने से मुझे ये प्राप्ति होगी, ये प्राप्ति, उससे मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, है ना, इतना धन मिलेगा मुझे तो मैं एक बड़ी कार खरीदूंगा। ये सारी आसक्ति और इच्छाएं उसकी खत्म हो गई है ना। सारे कर्म फलों की आसक्ति उसने त्याग दी है और जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट है। कभी भी आकांक्षा नहीं रहती कि और मिले और मिले, कहीं नहीं। जितना मिला है भगवान की कृपा से बहुत है ना। और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो इस प्रकार ये काम तो करते रहता है लेकिन सकाम कर्म नहीं है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की ये आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ज्ञानी पुरुष अपना मन संयमित रखता है, अपने मन को वश में रखता है और मन की जो विकार रहते हैं, इच्छा, आकांक्षा, है ना, घृणा और आसक्ति, ये सब मन के विकारों को त्याग कर अपनी बुद्धि से कार्य करता है। यानी क्या, बुद्धि का कार्य क्या है, वो है सद विवेक बुद्धि, विवेक करना, यानी डिस्क्रिमिनेशन करना। ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है
है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन जो इसकी भेद कर सकता है वो शक्ति है अपनी बुद्धि की, बराबर। मन की तो एक्टिविटीज क्या है, इच्छा करना, है ना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये कार्य है मन का, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ये कार्य है बुद्धि का। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने मन के माध्यम से काम नहीं करता, बुद्धि से कार्य करता है। हाँ, और मन भी कैसा है, उसका संयमित मन है ना, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। तो संपत्ति, ये मेरा घर, ये मेरा पैसा, है ना, मेरा परिवार, ये सब स्वामित्व की भावना है, तो उसको वो त्याग देता है। अर्थात ये नहीं कि लुटा देगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये जानता है वो कि ये एक्चुअली है सब कुछ भगवान का। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी है इस दुनिया में सब पर स्वामित्व तो केवल भगवान का है। ये मुझे तो कुछ समय के लिए, कुछ धन या कुछ ये परिवार, ये थोड़े समय के लिए, जब तक ये देह है तब तक के लिए ये सौंपा गया है। ये देह खत्म, सब कुछ खत्म, यानी ये सब स्वामित्व खत्म। इसलिए क्यों रखना ये भावना कि ये मेरा है ना, ये वाली भावना हमको बांधती है। तो इसलिए स्वामित्व को त्याग देता है वो, और केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतौ विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो कैसा रहना चाहिए कि जो भी लाभ मिले जो मतलब कर्म तो करना है, उसके बाद जो भी फल प्राप्ति मिले उससे संतुष्ट है, ज्यादा की अपेक्षा नहीं है, लोभ नहीं है ना। और फिर द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व क्या होते हैं, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, ये द्वंद्व जो है वो प्रभावित नहीं करते ऐसे व्यक्ति को। और तो और ईर्ष्या भी नहीं करता वो किसी से भी कि अरे देखो उसको प्रमोशन मिला, मुझे नहीं मिला। तो ये जानता है ऐसा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है, उसको अगर प्रमोशन मिला है तो वो भगवान की इच्छा से मिला हुआ, मुझे नहीं मिला हुआ है तो भगवान की इच्छा से नहीं मिला हुआ, है ना। तो ये उतनी ही संतुष्टि से वो, मतलब मन में उतनी ही संतुष्टि रहती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो इसलिए उसको प्रमोशन मिला, मुझे प्रमोशन मिला, देने वाला तो वो है। ये इस प्रकार के जब विचार आते हैं, विचार रहते हैं, बिल्कुल दृढ़ विचार रहते हैं, तब हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या करते, अरे देखो वो कितना अच्छा दिख रहा है, मेरे को क्यों नहीं ऐसा रूप दिया भगवान ने, है ना। उसको देखो सब लोग देखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ईर्ष्या है। लेकिन जब हमको पता है कि जो कुछ भी है, जिसके पास जो है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है, तो हमको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हम अगर ऐसा सोचने लगे कि काश ये मेरे पास होता, उसके पास नहीं होता तो अच्छा होता, तो हम भगवान के कार्य पर हम एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो इनडायरेक्टली ही सही भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करेंगे ना, अगर ईर्ष्या करेंगे तो जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, यानी ये जो द्वंद्व की बात हुई है, लेकिन तो उसको सफलता मिले असफलता मिले वो एक जैसा ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति फिर कर्म तो करता है लेकिन कर्म बंधनों में कभी नहीं बनता। मुझे लगता है हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, हाँ, क्योंकि अभी अभी भी उतने जितने किए हैं श्लोक उतने ही आगे हैं, नहीं तो फिर मुझे बहुत ही शॉर्ट में लेना पड़ता है। उससे अच्छा है हम यही स्टॉप करते हैं, कल 23 से आगे करेंगे, चलेगा ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माता जी, चलेगा माता जी, हरे जी कृष्णा। माता जी। क्योंकि क्योंकि आप चलेगा चलेगा। अच्छा एक्सप्लेन करते हो तो बहुत टाइम लगता ही है हाँ, माता वही टाइम लगता है, फिर वो जी। एकदम जल्दी जल्दी में नहीं करने नहीं में नहीं मजा नहीं आता। नहीं यार माता जी।